महर सोच रही है कि इतनी समझदारी की बातें ये कैसे कर रहा है लड़का। नहीं, मैं और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ। जैसा कि मैं तो बिल्कुल प्रो पीटीआई हूँ और तो मेरा और इसका लड़ाई होती है। तो आप इस मामले में भी सोच क्या रही थी जब वो बात कर रहे थे? आई थिंक दैट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, ऑब्वियसली वो एक पार्टी का हिस्सा है, पर फिर उनकी एक खुद की एक किरदार है जिसके मुताबिक वो काम करेंगे एज अ पॉलिटिशियन, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो एक पार्टी के साथ एसोसिएटेड है तो उनकी खुद की एथिक्स नहीं होंगी या उनके खुद के एम्स नहीं होंगे। आई नो हिम, आई नो व्हाट ही वांट्स टू डू, बट एट द सेम टाइम आई थिंक सही चीज़ के साथ खड़े हो के बड़ी पिक्चर बने। अच्छा, तो इस तरह से आपने शुरू कर दिया। जी। और अब आप ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं? मेरा इस वक्त 100% एफर्ट जो है वो म्यूज़िक की तरफ है, बट आई एम स्टिल वर्किंग एज अ लॉयर। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे बताएं, आप कभी पहले किसी पॉलिटिशियन से मिली हैं? मेरी फैमिली में काफी पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, या कौन से? सादिया सुहेल राणा का पता होगा आपको, जी। वो एमपीए रही हैं फॉर पीटीआई। ठीक है। सो या आप खवातीन से मिली हैं? मर्दाना साइड पे आपने कोई? ये मेरे एक्चुअली दोस्त हैं बहुत पुराने, ये हम लोग कॉलेज में साथ ही थे। आप इनके दोस्त हैं? कोइंसिडेंटली ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 버ਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। यार, और ये पाकिस्तान में आप दोनों लॉ कॉलेज में इकट्ठे थे? जी, यूसीएल में थे हम दोनों साथ। अच्छा, यूसीएल में आप दोनों इकट्ठे थे? वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, तो यानी कि आपको पता था कि आप इकट्ठे ही आ रहे हैं? हाँ, पता तो चल गया, पता था। अच्छा, आप समझ आइए, कुछ कलर जो नहीं, नहीं, यहाँ पे पता चला है कि ये हम बाहर पीछे भी मगर ये तो मतलब इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना कभी भी नहीं हो सकता। यू डोंट सी पीपल वेयरिंग दिस कलर। और ये मैं भी कहूँ कि इतना आपने जो जबरदस्त आज निकाला होगा, ये आपने खुद निकाला सुबह का रंग? अब देख लेना, ये भी नहीं उन्होंने कहा किसी और ने निकाला हो, तो इंसान क्या ही देता है कि यार किसी और ने निकाल के दे दिया, मैंने तो पहन लिया, मुझे तो ऐसा भी ना हुआ। ये कोऑर्डिनेशन जो थी आप क्लेम कर रहे हैं कि इत्तेफाकन ही थी? इत्तेफाकन जी, बिल्कुल। ओके, और जब आपने नोटिस की ये मेरे नोटिस करवाने से पहले? नहीं, एक्चुअली आई गिव यू एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है। तो ये जो इसके कपड़े हैं ना, लड़ाई होने वाली थी कि मैचिंग क्यों हो गई है, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया। किस चीज पे होती है? ऐसे जैसे भाई बहन क्यों लड़ते हैं आपस में वैसे। नहीं, मगर चले कपड़े तो हो गए ना, आज की लड़ाई उसके अलावा ऐसे मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। क्या मजाक? कैसे बन गए एमपीएस? तुम एमपीए कैसे बन गए और आप किस चीज पे यूजुअली पिक करते हैं? अभी आप गाना सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यही गा रही है। अच्छा, वैसे ये कॉलेज के जमाने में भी गाती थी? हाँ जी जी। और आप लोग सुनते थे? क्या करते? मजबूर होता था। ये काफी इंटरेस्टिंग इंकशाफात हो रहे हैं। मुझे बताएं, इनकी कोई एक आदत जो कि आप चाहें कि ये चेंज करें? मेरे ख्याल में ऐसी कोई आदत नहीं है जो मैं चाहूंगा कि ये चेंज करें। अच्छा, कोई इनकी एक आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? शी इज केयरिंग, लाइक शी इज देयर फॉर हर फ्रेंड्स एवरी टाइम। मतलब जब भी बेसिकली आपको अगर इसकी जरूरत है तो शी वुड बी देयर। और आप कोई बताएंगी कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हो इनकी कि ये चेंज करें? ऊपर वाला बटन खोल लेना। यार सर, we are all friends। मैं भी इनके कॉलेज में था सर। मैंने उनसे पूछा सर। अच्छा, आप पार्टी चेंज कर ले। पार्टी चेंज कर ले। उसामा, इसका क्या करना है? फिर इसका यही करेंगे जो कर रहे हैं। और कोई इनकी आदत जो आपको लगता है बहुत अच्छी है? उसामा इज लाइक ब्रदर टू ऑल ऑफ अस, यू नो। सब खवातीन के भाई? नहीं। कुछ मर्द हजरात भी हमारे दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है वही कॉलेज का, तो उन सब में ही इज लाइक अ ब्रदर टू एवरीबॉडी। अच्छा, ये उन तमाम मर्दों के अंदर ये वाहिद मर्द हैं जो भाई को सब कहते हैं कि भाई लगते हैं। ये भाई वो ब्रदर वाला या वो कहते हैं कि भाई को बताऊंगा वो पूछ लेगा? दोनों। और उसामा, ये इन्होंने कहा एंड यू आर मैरिड, आपने बताया था। जी। कितना अरसा हो चुका होगा? दिस इज माय 5th ईयर। माशाल्लाह। व्हेन यू वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी, उस वक्त भी आपकी शादी हुई? यस, आई वाज मैरिड। अच्छा, आप यानी करा के गए थे यहाँ? जी जी, करा के गए थे सर। ये आपने कराई थी या घर वालों ने करा के भेजा था? सर बस म्यूचुअली था। घर वाले ने कराई होगी कि ਉੱਥੇ चला गया ने फिर साडी मननी नहीं। यार यही गल सी सर। ये शायद एक होता है फिर पॉलिटिकल फैमिलीज में ये होता है कि ये क्योंकि वो बाहर जाएं तो कोई नया ना चांद चाड़ लें। अच्छा, नया ना चाड़ लें, तो आप यानी कि यहाँ पे चाड़ चुके थे? नहीं, वो एक फील होता है बाहर वाला। अच्छा, बाहर वाला। महर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आपको
ड्रामाज में लीड पे किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आपके पर्सनल फेवरेट कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? आई थिंक वहाज इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ऑल्सो आई नो हिम, ही इज अ ओल्ड फ्रेंड। तो वो भी फ्रेंड है पुराने? हाँ, पुराने दोस्त। उनकी स्ट्रगल को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। काफी कनेक्ट में देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा वो तो वहाज तो मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, अब फाइनली मेरा गाना आया। उससे कोई आप चाहे 10 साल से भी कर रही हूँ, लेकिन द फैक्ट के जो आप नाम लेती हैं आपके वो पुराने दोस्त होते हैं। आई थिंक ही इज अ गुड एक्टर। ही इज अ गुड एक्टर, ठीक है। और आपको जब कभी अच्छा गाना सुनना हो तो आप किस सिंगर को पर्सनली सुनना पसंद करते हैं? अभी बहुत आर्टिस्ट हैं, आई थिंक इतने ज्यादा आर्टिस्ट आ गए हैं हु आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। अभी रिसेंटली आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू अनुव जैन। ये भी आपके साथ कॉलेज में थे? नहीं फ्रेंड है। तो ये कैसे पसंद आ गया आपको? जो आर्टिस्ट अपने आर्ट में पक्का होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट आ जाती है फिर। मगर नहीं, ये गलत, आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी है यहाँ पे कि आपने किसी ऐसे इंसान का नाम लिया जिसको आप पहले नहीं जानती थी। ये बड़ी गलत बात है। महर, आप एक्टिंग करना चाहती हैं फ्यूचर में? मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया है। और वो भी क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आप परस्यू करना चाहेंगी? या एक्चुअली जब मैं आई थी ना पाकिस्तान, तो मुझे इनिशियली एक्टिंग ऑफर्स ही हुई थी पहले। अच्छा। सो आई चोज म्यूजिक ओवर इट। आई डिड अ प्रोजेक्ट विद सबा कमर, मिस्टर मिसेस शमीम किया था। So that was a project and I did it a few years back and then I focused on music. So I want to keep it that way. I think there's a gap in the market for female artists in Pakistan. Female singers. Yes, exactly. Female singers. So जब एक gap है तो फिर उसका फायदा उठाना चाहिए. I think वहाँ पे ज़्यादा margin है to do something different. You know. और वैसे जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह साम भाई, आपको कोई हीरोइन अच्छी लगती है जो फिल्म इंडस्ट्री में, कोई जो सबसे अच्छी लगती हो? कोई आइडियल भी तो होता है ना। अभी करंटली मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर देखें या ड्रामा इंडस्ट्री में, तो आई थिंक दुरेफिशा इज डूइंग गुड वर्क। इस गल ते मेरा दिल करता है कि ठाकर साहब मैं तड़ते गरम चाह पा दूं। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? फीमेल जी। नूरजहान। नूरजहान। क्या बात, नूरजहान जी जबरदस्त। डेफिनेटली उनके लिए। वैसे आपको भी तो एक्टिंग वगैरह का बड़ा शौक है और गाने का भी शौक है, तो आप इनसे क्यों नहीं कोई टिप्स वगैरह ले लेते हैं? तो मैं गाना चाहता हूँ। वैसे कोई आवाज़ मेरी भी आजकल गला ख़राब है और जब से पैदा हूँ तब से ही ख़राब है, इसलिए कभी किसी को सुनाया नहीं है। तो अच्छा, अच्छी एक्टिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ना करें। क्या बात है, शुक्र करो तुसी जित गए जे। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਮਪੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ? वेलकम बैक जी रीच। सर, आप अपने फ्री टाइम में ड्रामास देखते हैं? कभी कभी मूवीज देख लेते हैं। कोई हैं आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? इतना टाइम नहीं मिलता जी। जब पहले मिलता था तब? पहले भी कभी नहीं मिलता था जी, पढ़ने में काफी बिजी रहे हैं। झूठ बोल रहा है। अच्छा। हर वक्त घुमाता रहता था सबको यूनिवर्सिटी। वो मतलब ये ट्रैवलिंग मुझे शौक है। घुमाते रहते? कहाँ घुमाते थे? कॉलेज में सारे फ्रेंड्स आपस में। तो ये लेके गाड़ी में बिठा के निकल जाते थे? सब बॉयज को हर जगह बैठने नहीं देता घर किसी को। अच्छा, तो यानी कि ये इस काम में बिजी रहते थे आप लोग? बस सर, हाँ जी, दोस्तों के साथ। और क्या करते थे जब सारे लड़के इकट्ठे गाड़ी में? सब ज्यादातर मतलब डाइनिंग वगैरह, खाने का शौक है आपको, ज्यादा भी हो रहा है तो खाने पीने का शौक है, तो बस यही होता था कि रोज यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं का प्लान बन जाना और बस निकल जाना जी। पढ़ाई का इतना कभी भी फोकस नहीं रहा और मेरे ख्याल में शायद महर से मेरी दोस्ती या हम सब ग्रुप की थी भी इसलिए क्योंकि ये बहुत पढ़ाकू थी। अच्छा। और हमें होता था कि एंड पे हमें पेपर शेपर जरा करा के देंगे। ठीक है, वो जो मुलाकात लाइब्रेरी में हमेशा होती थी बस, क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सिटी में आपने कहीं पे भी ढूंढना होता था कि महर किधर है, तो वो लाइब्रेरी में मिलती थी आप। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस जमाने में आप नकल करके इनके थ्रू तकरीबन निकल जाते थे? तकरीबन जी। नहीं, पर फिर डिस्टिंक्शन भी ली थी तुमने इस्लामिक लॉ में। हाँ जी, बस वो डिस्टिंक्शंस तो फिर। लेकिन अब वैसे कितना प्यारी बात है, कॉलेज में हर किसी के साथ खाते थे, इतना खाया कि अब सियासत में आ गए। अभी नहीं शुरू किया खाना, अभी हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन महर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, पहली नजर में जो आपको देखता है वो आप ही का हो जाता है, जैसे लाइक मी, ठीक है? तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी नज़र में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत प्यारा लगा हो और कभी इजहार ना कर पाई हो? नहीं। अगर नहीं कर पाई तो कोई वजह होगी इसकी, और आई एम श्योर ये वो जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं हो सकता है। अच्छा, तो अगर हुआ तो कैसा शख्स होगा जो, क्योंकि आपसे प्यारा तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है,
नहीं, आई थिंक कोई भी इंसान हो किसी भी रिश्ते में, आई थिंक काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काइंडनेस, काइंडनेस की दर्द ना उसे, काइंडनेस ये होती है ना, ये प्रॉब्लम। काइंडनेस नहीं है, काइंडनेस। अच्छा, सच्चाई, हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। अच्छा, फिर और ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट, and I think it's a very underrated quality. हम लोग कहते तो हैं that we want honesty, but then we don't really abide by those rules. हम dishonest लोगों को boundaries नहीं हम सेट करते हैं उनके साथ, तो हमारे साथ होती है dishonesty लाइफ में, लेकिन I think honesty is very important. वो भी हो, ठीक है, honesty हो, kind हो, yes, और don't mind हो, don't mind. बस I think इतना ही मिल जाए बहुत है। यही दो चीजें सिर्फ, यानी कि काइंडनेस और एक honesty। नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, नहीं मिलता। ओह सामा, यही नहीं मिल रहा। तो मुझे तो मिल गया माशाल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि इतना रेयर है, ये दो सिर्फ चीजें ढूंढ रही हैं, और वो असल में सर मेरे ख्याल में ये इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड प्रायोरिटीज। करेक्ट। अगर आपका फोकस नहीं है वहाँ, इनका फोकस अगर अपने प्रोफेशन के साथ है फिलहाल, तो ऑब्वियसली उसके पास शायद टाइम ही ना हो कि कहीं और किसी और चीज पे फोकस करे, रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज। टाइम है, पता नहीं अब शायद है, लेकिन जितना ये फोकस्ड रही है पहले पढ़ाई में भी और अब अपने प्रोफेशन को लेके भी, मेरे ख्याल में उस चीज के लिए भी एक अलग फोकस की जरूरत है। आप बस ठीक है, आज आप गपशप में आई हमारे प्रोग्राम में, अब आपको काइंड भी मिल जाएगा और फोकस भी मिल जाएगा। सिर्फ मेरी तरफ फोकस करें थोड़ा सा, होता ना जिंदगी में, ये हुसन आपको या पाकिस्तान में इधर मिलेगा या फिर श्रीलंका में मिलेगा, युगांडा वगैरह में ही मिल जाता है इस तरह का। क्या बात, आपके मुंह से युगांडा कितना अच्छा लगा है। अगर मेहर बात आपकी हो रही थी, तो कमिंग बैक एंड पुटिंग द फोकस ऑन यू, तो यही दो चीजें आप कह रही हैं अभी भी, यू डोंट वांट टू ऐड अप एनी थर्ड थिंग, because I like ambitious people. Yeah. I want people who have goals in their life. आप प्लीज ये जरा एक्सप्लेन जरूर करिएगा उर्दू में इसको। आपका मकसद होना चाहिए जिंदगी में कोई, आपका मकसद आज से बड़ा, अपनी जात से बड़ा होना। मेरा मकसद तो अपनी जात से भी बड़ा है, और आज मुझे मिल गया वो मकसद, और मैं कोशिश करूंगा इस मकसद में मैं कामयाब हूँ। कह रही है कि गोल्स भी होने चाहिए, सिर्फ गोल नहीं होना चाहिए। मैं जो तो फुटबॉल खेलता है, मैं 18-19 गोल कला कर जाना, इतने गोल्स हैं मेरे। क्या होने चाहिए गोल्स में? वो पूछ रहे गोल्स क्या होने चाहिए, वो ही नहीं पता, तो फिर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह आज मुलाकात हो गई है, बाकी दोस्तों की तो शादी हो गई है, हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन चले कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता जो मिले, जो काइंड हो। यार तुम छोड़ दो, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। जी, क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? मेरा नाम जोहा है और मेरा सवाल आपसे है सर। मैंने नवाज शरीफ के बारे में सवाल पूछना है। उनका कहना था कि वो अवाम से नाराज़ हैं क्योंकि जब वो उनको नाअहल किया गया तो अवाम खामोश रही, तो अब हुकूमत भी उनकी है, तो अब हुकूमत कर भी नहीं रहे और अब वो किससे नाराज है? वैसे आपको ये कैसे लगा है कि वो किससे नाराज हैं? नहीं, एक उनका कोई वो जुमला था कि मैं उस वक्त जब नहीं वो पहले की तो चलें, अब तो बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं और वफाक में भी हमारी हुकूमत है और सूबे में भी हमारी हुकूमत है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी नाराजगियां अवाम से शायद हों, वो अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि अवाम ने जो उनकी खिदमत का एक सफ़र था उसका समर उनको दे दिया है। इसकी एक फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने इस क्वेश्चन को इस जुमरे में देखें कि आपने कहा कि मियाँ साहब की हुकूमत नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अवाम से नाराज़ हूँ, ठीक है, तो अब उनकी हुकूमत है और अब अवाम उनसे नाराज़ है। तो ये गिव एंड टेक है। ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं बन सकता, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां रहती है, चलता रहता है। हाँ जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आजकल बहुत ज़्यादा MNAs और MPAs टिकटॉक पर हैं, तो क्या आप भी वीडियो बनाते हैं और किसे फॉलो करते हैं? नहीं, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। अच्छा। आप किस पर? मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ जी, फेसबुक पे हूँ और ट्विटर पे। आपको कैसे पता कि इंस्टाग्राम पे हैं ये? दोस्त है ये पूछे इनसे। नहीं मगर है ये नहीं, मतलब वो दैट्स नॉट अ पब्लिक प्रोफाइल, ऑफिशियल अकाउंट है। चुप चुप के देखते हैं। मतलब यही होगा ना? नहीं, वो मतलब जो दोस्तों के लिए पहले बने हुए जी अकाउंट्स, अब उनको हम पब्लिक नहीं, तो आप ये कहिए ना कि आपका प्राइवेट जी प्राइवेट अकाउंट है, बट जिस तरह जिस प्राय में वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह पॉलिटिशियंस के पब्लिक अकाउंट्स या उस तरह होते हैं, उस तरह नहीं है, वो नहीं है। और ना टिकटॉक पे ऊपर वो हैं, वो सिर्फ आप ट्विटर और फेसबुक पे ही एंजॉय कर सकते हैं, बाकी जगह पे इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नाफे है। मेरा मैम से सवाल है, मैम आप इतनी बड़ी सिंगर, आपने इतने सिंगरों के साथ काम किया है, तो कभी आपका चाहत फतेह अली खान के साथ करने का ख्याल नहीं आया काम? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला, बट आई विश आई गेट द ऑनर ऑफ डूइंग दैट समटाइम सून। आप सुनती हैं वैसे उनके गाने वगैरह?
लोगों से सुनती हूँ, लोग इतनी ज्यादा मेंशन करते हैं that I came across his work. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर से है कि आपके ख्याल से आज तक पंजाब में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस वज़ीर आला की रही है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਰੇਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। जी मेरे ख्याल में ये अनडाउटेडली, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे हमारे ओपोनेंट्स भी हों वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक जितना काम वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए किया है, ना उससे पहले कभी उस तरह का काम हुआ, ना उसके बाद अभी तक, क्योंकि अभी तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, 3 महीने हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है हमारी सीएम के लिए भी, लेकिन ऑब्वियसली आई होप शी वुड गो अप टू दैट थिंग। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब अनडाउटेडली। महर आपकी बातों को बहुत एंजॉय कर रही है। She wishes.